Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्विक कमेंट में आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उस सबसे बड़े राजनीतिक विरोधाभास की, जब सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी आरजेडी सबसे कम सीटों पर सिमट गई। आखिर कैसे तेजस्वी यादव की लोकप्रियता, भीड़ और वोटों का प्रतिशत सीटों में तब्दील नहीं हो सका। इस चुनाव में आरजेडी को 22.76% वोट मिले हैं, यानी बिहार के हर 5 में से एक वोटर ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी को चुना। यह आंकड़ा बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस सबसे अधिक है। बीजेपी का वोट शेयर 20.9% और जेडीयू का 18.9% रहा। इसके बावजूद आरजेडी को सीटें सबसे कम मिली और उसे अब तक की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। यही वो चुनाव है जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाकर भी तेजस्वी यादव सत्ता की रेस में सबसे पीछे रह गए। तो सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? कारण सिर्फ वोट शेयर में नहीं, बल्कि वोटों के बिखराव और सीटों के गणित में छिपा है। दरअसल बिहार का यह चुनाव एक बहुकोणीय मुकाबला था। मैदान में एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जैसे कई विकल्प मौजूद थे। इसने वोटों को कई दिशाओं में बांट दिया। आरजेडी को भले ज्यादा वोट मिले, लेकिन वो वोट जीत की सीमा पार नहीं कर पाए। यानी जहां आरजेडी को समर्थन मिला, वहां या तो उसे बहुत ज्यादा वोट मिले जो जीत की गारंटी नहीं बनते, या फिर मामूली अंतर से हार मिली। कहने का मतलब ये कि आरजेडी का वोट कंसंट्रेट नहीं बल्कि स्प्रेड था। इससे कई सीटों पर दूसरे नंबर पर वोट मिले, लेकिन दूसरे नंबर के वोट कभी सत्ता नहीं देते। दूसरी तरफ एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू ने सीटों पर सटीक रणनीति अपनाई। एनडीए का वोट शेयर भले कम था, लेकिन वोट का वितरण संतुलित रहा। बीजेपी और जेडीयू ने सीटों के बंटवारे और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर चुनावी जमीन तय की। नतीजा ये हुआ, जहां एनडीए लड़ा वहां उसका वोट केंद्रित था। कम वोट पर भी उसने जीत सुनिश्चित की। यही वजह है कि बीजेपी 20.9% वोट लेकर भी सबसे ज्यादा सीट जीतने में सफल रही। अब अगर आरजेडी के सामाजिक समीकरण को देखें तो ये चुनाव उसके पारंपरिक वोट बैंक के खंडन का भी इशारा करता है। यादव मुस्लिम समीकरण के बहाने आरजेडी ने 1990 के दशक में बिहार की राजनीति पर राज किया, लेकिन 2025 में यह समीकरण अब उतना ठोस नहीं रहा। यादव वोट बैंक में एक हिस्सा जेडी की ओर खिसक गया, जबकि मुस्लिम वोटों में विभाजन देखने को मिला, खासकर सीमांचल और मधुबनी बेल्ट में। तेजस्वी यादव के लिए चुनाव नेतृत्व परीक्षा भी था। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी की परंपरागत सीट राधोपुर से भले जीत ली, लेकिन शुरुआती दौर में पीछे रहना और महागठबंधन की पराजय दोनों ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव की जनसभाओं में भीड़ जरूर दिखी, लेकिन भीड़ को वोट में बदलने की उनकी क्षमता कमजोर साबित हुई। कांग्रेस, जो महागठबंधन की दूसरी बड़ी सहयोगी थी, उसने इस हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। पार्टी नेताओं का कहना है करीब 65 लाख मतदाता सूची से हटाए गए, जिससे विपक्षी गठबंधन को नुकसान हुआ। अगर 2020 के चुनाव से तुलना करें तो आरजेडी को तब 75 सीटें और 23.5% वोट शेयर मिले थे। यानी इस बार उसके वोट शेयर में मामूली कमी आई, लेकिन सीटों में गिरावट भारी रही। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 19.8% से बढ़कर 20.9% हुआ, यानी मात्र 1% की बढ़ोतरी ने उसे 14 अतिरिक्त सीटें दिला दी। जेडीयू ने तो अपने वोट शेयर में लगभग 3.2% की छलांग लगाई और 2020 की तुलना में अपनी सीटें लगभग दोगुनी कर ली। यहां एक राजनीतिक सबक छिपा है। वोट प्रतिशत और सीट प्रतिशत एक दूसरे के पूरक नहीं होते। सीएसडीएस लोकनीति के आंकड़े भी यही बताते हैं कि किसी पार्टी का वोट बढ़ना उसकी सीटों के बढ़ने की गारंटी नहीं है। अगर वो वोट जगह जगह बिखरा हो और केंद्रित ना हो तो उसका असर सत्ता पर नहीं पड़ता। इसी तर्क को समझने के लिए 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव याद कीजिए।
कांग्रेस को दोनों बार लगभग 20% वोट मिले थे, लेकिन उसकी सीटें 10% से भी कम रही। यानी वोट शेयर ने लोकप्रियता दिखाई लेकिन जीत नहीं दिलाई। बिहार के 2025 के नतीजे भी यही कहानी दोहराते हैं। आरजेडी की जड़ें जरूर मजबूत हैं, लेकिन उसकी शाखाएं वोटों के बोझ से झुक गईं। एनडीए ने जातीय संतुलन, नेतृत्व और संगठनात्मक मजबूती का फायदा उठाया, जबकि आरजेडी सिर्फ नाराजगी का चेहरा बनकर रह गई। ज्यादा वोट पाकर भी हार जाना इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र में संख्या नहीं, संरचना जीतती है, और बिहार ने एक बार फिर यही साबित कर दिया। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।